श्री राधारमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारे विहारणी जू की जय, श्री प्राचे विहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश। देखिए, पिछले और हमने एपिसोड में सुना कैसे श्री जी अपनी सखी की वकालत करती हैं। जो इस मार्ग पे चलता है उसकी वास्तविक वकालत श्री राधा रानी करती हैं। कैसे करुणामयी किशोरी जब देखा ये सखी ठाकुर जी की क्षमा याचना कर रही है और प्यारे श्याम सुंदर के अरुणारे नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए, जैसे नेत्रों में अश्रु बिंदु देखे श्री जी ने, उस मनोहर कुंज में एक सुंदर दिव्य दृश्य उपस्थित हुआ। जब अपनी नई सखी की ओर से अनुनय विनय करने के लिए श्री जी ने ठाकुर जी से और दैन्य भरे वचनों से प्रार्थना करना प्रारंभ किया, तो कितना सुंदर ये श्री जी के वचन हैं। देखिए श्री जी में कितनी सौम्यता है। महानतम वैभव, ठाकुर जी को षोडश कला प्रदर्शन करने वाला कहते हैं, वहीं हमारी किशोर जी 64 कलाओं को प्रदर्शित करती हैं। वैसे तो वो कलयो कलेश है, सब कलाओं के ईश्वर हैं प्रभु। 16 कला तो कहने के लिए कही जाती है, अनंत कलाओं से युक्त प्रभु हैं। तो किशोरी जी ठाकुर जी से बढ़ के ही हैं। पर कितनी दैन्यता, कितनी सौम्यता, ठाकुर जी से कैसे प्रार्थना करती है अपनी सखी के लिए। क्या कहती हैं? यशोमती मैया के नैनों के तारे, यशोमती मैया के नैनों के तारे, चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ, चरणों में पड़ मांगती हूँ। भूलें जो होती रहती सखियों से मेरे, भूलें जो होती रहती सखियों से मेरे, भूलों को उनकी अपनी भूल मानती हूँ, भूलों को उनकी अपनी भूल मानती हूँ। कैसे श्री जी कहती, मेरी सखियों की भूल हे लालजू मैं अपनी ही भूल मानती हूँ। देखो प्राणेश, हे जीवन धन प्राण धन, ये जो गोकुल की नारियां हैं, ये जो हमारी ब्रज वनिताएं हैं,
ये उमा भगवती माँ भवानी जैसी, रमा लक्ष्मी जी जैसी, वाणी मतलब माँ शारदा जैसी, इनका वैभव ऐसा है। कैसे? एक एक गोकुल की नारी, एक एक ब्रिज की नारी क्या कहती है? उमा रमा वाणी जैसी गोकुल की नारी, उमा वाणी जैसी गोकुल की नारी, उनमें बस नाथ में एक निपट गंवारी, उनमें बस नाथ में एक निपट गंवारी। मुझे अंगीकार कर हृदय से लगाया, मुझे अंगीकार कर हृदय से लगाया, इसे आपका भोलापन मानती हूँ, इसे आपका भोलापन मानती हूँ। उमा रमा वाणी जैसी गोकुल की नारियां हैं, उनमें एक मैं ही निपट गंवारी हूं। मुझे अंगीकार करके आपने हृदय से लगाया, इसे मैं आपका भोलापन मानती हूं कि मुझ जैसी निपट गंवारन को, ये श्री जी कह रही हैं, अन्य सखियों को उमा रमा वाणी से उनसे बढ़ के बताती हैं। मुझे अंगीकार कर हृदय से लगाया, इसे आपका भोलापन मानती हूँ, इसे आपका भोलापन मानती हूँ। यशोमती मैया के नैनों के तारे, यशोमती मैया के नैनों के तारे, चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ, चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ। देखो प्यारे, ये ललितादि सखियां हैं, सदा प्रेम रस से भीजी रहती है। और वो हमारी चंद्रावली जी शरद पूनम का जो शशि है ना, चांद, उससे भी बढ़ के हैं। और एक तरफ मैं गुणहीना, इन सब में इतने इतने गुण और मुझ में कोई गुण नहीं, तब भी आप मुझ पे रिजवार हो गए, मुझ पे रीझ गए। क्या? तो क्या कहने लगे? इसका कारण क्या है नाथ? आपका नाम है दीन सुहृद, जो दो बड़े बड़े लोगों को सब स्वीकार करते हैं, पर जो सबसे गए बीते हों उन्हें कौन स्वीकार करेगा? आपका नाम है दीन बंधु, दीन सुहृद, दीनों के सुहृद, दीनों से भी प्रेम करने वाले आप हैं। इसलिए आप हम जैसे गुणहीनों पे रिजवार हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। क्या? ललितादि सखियां सब सदा प्रेम रस बीजे, ललितादि सखियां सब सदा प्रेम रस बीजे, शरद पूनम शशि जैसी चंद्रावली जी, शरद पूनम शशि जैसी चंद्रावली जी, रिझवार हुए गुण हीना राधा पर क्यों, गुण हुए गुण हीना राधा पर क्यों, स्वभाव आपका दीन सुहृद जानती हूँ, स्वभाव आपका दीन सुहृद जानती हूँ। यशोमती मैया के नैनों के तारे, यशोमती मैया के
चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ। चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ। भूलें जो होते रहती सखियों से मेरे, भूलें जो होती रहती सखियों से मेरी, भूलों को अपनी भूल मानती हूँ। भूलों को उनकी अपनी भूल मानती हूँ। हे नाथ, आपने चित्रा को देखा, कैसी नव यौवना है, पर उसका नव यौवन कौन? आप ही तो हैं। तो आपसे इतना प्रेम करने वाली चित्रा जो विशाखा के तो आप जीवन धन है, जीवन प्राण है। और सुदेवी देखो कितनी भोली है। आपने, मैं तो अपने आप को मानती हूं, ये जो रंग देवी है, ये जो चंपक लता है, ये जो इंदुलेखा है, और ये जो तुंग विद्या है, ये जो सखियां है ना, मैं इनके श्री चरणों का अपने आप को एक धूल का कण मानती हूं। क्यों? ये कितनी श्रेष्ठ है मुझसे। चित्रा के यौवन तुम हो, विशाखा के जीवन। चित्रा के यौवन तुम हो, विशाखा के जीवन। भोली सुदेवी के तुम नैनों के अंजन। भोली सुदेवी के तुम नैनों के अंजन। खुद को रंग देवी चंपा इंदु तुंग विद्या के। खुद को रंग देवी इंदु तुंग विद्या के। श्री चरणों का धूली कण मानती हूँ। श्री चरणों का धूली कण मानती हूँ। यशोमती मैया के नैनों के तारे। यशोमती मैया के नैनों के तारे। चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ। चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ। हमारे भारत की महान नारियां हुई हैं, जैसे सतियों में सती शव्या, सूर्योदय तक को रोक दिया। और महान विदुषियों में गार्गी जैसी विदुषी, सुलभा जी जैसी, मदालसा जैसी, मैत्रेयी जैसी। लेकिन ये जो ब्रज की भामिनी है, उन सतियों से भी ऊंचा गौरव है इनका। लोग कहते हैं अरे ये तो पर पुरुष श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। अरे वो वास्तविक पति को प्रेम करने वाली ब्रजांगना ही है, सबके निज पुरुष ठाकुर है। और संसार पर है, भगवान निज है, स्वयं के हैं, आत्मा की भी आत्मा है। इसलिए ठाकुर जी पर पुरुष हो ही नहीं सकते। इसलिए जिन्होंने ऐसे ब्रह्म को जान लिया हो उन्हें विदुषी कहते हैं। और ये ब्रज भामिनी, ब्रज की भामिनी, ब्रज सुंदरियां सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी से भी बढ़ के हैं। स्वयं महालक्ष्मी इंदिरा भगवती इनको सर झुकाती है, जो त्रिलोकी की स्वामिनी है। इन सखियों को पाके तो मैं बड़भागिनी बनी है। यही मेरा धन है, मैं इनको ही धन मानती हूं। सखियों की वकालत करते हुए श्री जी ठाकुर जी से कैसे बोलती हैं, सुनिए। ये श्री जी के वचन हैं। क्या? सुलभा गार्गी मैत्रेयी से बढ़ के ब्रज भामिनी। सुलभा गार्गी मैत्रेयी से
बढ़ के ब्रज भामिनी, सिर नाये इन्हें महालक्ष्मी, त्रिलोकी की स्वामिनी। सिर नाये इन्हें महालक्ष्मी, त्रिलोकी की स्वामिनी। बड़ भागिनी इन्हें पाबनी, ये ग्वालिनी राधा। बड़ भागिनी इन्हें पाबनी, ये ग्वालिनी राधा। इनके प्रेम को मैं अपना धन मानती हूँ। इनके प्रेम को मैं अपना धन मानती हूँ। यशोमती मैया के नैनों के तारे, यशोमती मैया के नैनों के तारे। चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ। चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ। हे नाथ, बड़भागिनी इन्हें पाबनी, ये ग्वालिनी राधा। ये ग्वालिनी राधा इनके इन सखियों के मिलने से बड़भागिनी बनी। अब बताओ, सब सखियों की स्वामिनी ये हैं, पर देखो ठाकुर जी सखाओं का अपने आप को किंकर मानते हैं, निज दासों का दास मानते हैं। ऐसा ही किशोरी जी का स्वभाव है। तो क्या कहती हैं ये सखियां? कितनी भोरी हैं जो मुझे स्वामिनी कहती है। इतनी श्रेष्ठ सखियां मेरी, और इनका प्रेम पाके मुझ में तो बहुत अभिमान हो गया। और ऐसी माननी हुई कि आप जो शिव और विधि, शिव जी और ब्रह्मा जी के भी आप सर्वेश्वर, उनके स्वामी हैं, सबके ईश्वर हैं। उन पे मैं जब प्रेम रोष में आती हूं तो क्या करती हूं? फिर भी कितनी भोरी ये सब मुझको कहती स्वामिनी। फिर भी कितनी भोरी ये सब मुझको कहती स्वामिनी। इनका प्रेम ही पाकर हुई मैं अभिमानिनी। इनका प्रेम ही पाकर हुई मैं अभिमानिनी। उसी मान में शिव विधि के स्वामी आप सर्वेश्वर पे। उसी मान में शिव विधि के स्वामी आप सर्वेश्वर पे। प्रेम रोष में मैं अपनी भौहें तानती हूँ। प्रेम रोष में अपनी भौहें तानती हूँ। इनके प्रेम के इन सखियों से मान पाके मैं इतनी अभिमानिनी हो गई कि प्रेम रोष में आप शिव और विधाता के स्वामी आप सर्वेश्वर पे अपनी भौहें तान देती हूं। क्या कहती हैं श्री जी आगे? इन सखियों ने मुझे महिमा मंडित किया है, तो बताइए सब ये मुझे स्वामिनी कहती हैं, तो इनके लिए कोई त्रुटि हो तो दंडित फिर किसको करेंगे आप? इन्हीं सखियों ने किया मुझको महिमा मंडित। इन्हीं सखियों ने किया मुझको महिमा मंडित। इनकी त्रुटि जो हो कीजिए नाथ मुझको दंडित। इनकी त्रुटि जो हो कीजिए नाथ मुझको दंडित। मोड़ना न कभी मुख इनसे जीवनेश मेरे। मोड़ना न कभी मुख इनसे जीवनेश मेरे। जो भी सजा हो खुद के लिए मांगते हूँ। जो
भी सजा हो खुद के लिए मांगती हूँ। यशोमती मैया के नैनों के तारे, यशोमती मैया के नैनों के तारे, चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ। चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ। भूलें जो होते रहते सखियों से मेरे, भूलें जो होते रहते सखियों से मेरे, भूलों को उनके अपनी भूल मानती हूँ। भूलों को उनकी अपनी भूल मानती हूँ। कैसे? ये जो ब्रज गोरी है बड़ी भोरी है और पूरे प्रेम रंग में रांची है, पूरे प्रेम रंग में रची हुई, इतनी परम पुनीता है, इतनी परम पुनीता, कितनी पवित्रा, कितनी पवित्रा है, कितनी पुनीता है। जैसे सीता जी थे, हैं? इनका प्रेम बहुत सच्चा है। कैसे? ब्रज गोरी भोरी ये जो प्रेम रंग रांची, ब्रज गोरी भोरी ये जो प्रेम रंग रांची, परम पुनीता जो सीता प्रीत इसकी सांची, परम पुनीता जो सीता प्रीत इसकी साची। सखी माधुरी की सखिए मेरी परम प्यारी, सखी माधुरी के सखिए मेरे परम प्यारे, इसके लिए मैं क्षमा दान मांगती हूँ। इसके लिए मैं क्षमा दान मांगती हूँ। यशोमती मैया के नैनों के तारे, यशोमती मैया के नैनों के तारे, चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ। चरणों में पड़ मैं क्षमा मांगती हूँ। भूलें जो होते रहते सखियों से मेरे, भूलें जो होते रहते सखियों से मेरे, भूलों को उनकी अपनी भूल मानती हूँ। भूलों को उनकी अपनी भूल मानती हूँ। और जैसे सखियों के मध्य में सब सखियों के नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा, जैसे ही श्री जी ने, करुणामयी किशोरी ने अपने जीवनेश, जीवन धन, प्राण धन श्री माधव जी के श्री चरणारविंद को छूने का प्रयास किया, तत्काल ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया और अपनी परम प्रेयसी प्राची जी के मस्तक पे अपने वरद हस्त को रखा और कहा, सखी मैं तुमसे किसी प्रकार अधिक क्षुब्ध नहीं हूं, तुमसे अतिशय प्रसन्न हूं। वास्तव में इस ब्रज राज्य में प्रेम का वास्तविक साक्षात्कार राधा तत्व को जानने के बाद होता है। तो तुम किशोरी जी की और करुणा भाजन बनो। इसीलिए मैंने एक बार अपने जो प्रेम के लिए मैं तुम्हारी तरफ सन्मुख था, एक बार मैंने थोड़ी दूरी बनाई। ये कृत्रिम दूरी थी और वास्तव में मैं तुम्हें, तुम जैसी परम प्रेमी हृदया को मैं इस प्रेम के महासमुद्र के में अवगाहन करना चाहता था।
तो ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से मस्तक पे वरद हस्त पधराया, कंठ से लगाया। सब सखियों में जय जयकार हुई, श्री राधा माधव लाल की जय। तो भैया निकुंज में उत्सव हुआ और प्राची जी को आज प्रेम का तत्व सहित ज्ञान हुआ। और प्राची जी तो परम, देखिए हम यहां हैं, इस राज्य में रहने वाला एक कीड़ा भी है, उसका वहां एक नित्य स्वरूप हर जीव का होता है। इसे हम कहते हैं अस्तित्व। जैसे हमारा यहां अस्तित्व, हमारी आत्मा के कई प्रोजेक्शन आत्म तत्व के, जिनसे हमारा अंतःकरण का साम्य है, मिला हुआ है, ऐसे अनंत सृष्टियों में हमारे अपनी कई रियलिटीज में हम हैं, हमारा अस्तित्व है। पर उस नित्य जगत में भी हमारा एक नित्य सिद्ध स्वरूप है जो ठाकुर जी के पास रहता है। इस बात का सैद्धांतिक विरोध बहुत लोग कर सकते हैं, किंतु हम ये सत्य सत्य कहते हैं। ये अनुभूति के अलावा कोई और मार्ग नहीं है, पर यह शास्त्र विरुद्ध बात नहीं है, ये सर्वदा सदा सर्वदा सत्य बात है। ये जो हमें भिन्न स्वरूप भगवान से दिखता है, ऐसा एक अभिन्न स्वरूप हमारा नित्य है, वो हमारा स्वरूप है। वो स्वरूप प्रभु के पास रहता है, उसका प्रभु से कोई ना कोई संबंध है। एक तरफ ये जिसको हम, एक तरफ वो हमारी परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, ये अष्टधा प्रकृति जो हमारी है, इसमें हम हैं, तो एक उस नित्य प्रकृति, उस नित्य राज्य में भी है। हाँ, एक पाद विभूति त्रिपाद विभूति नाम से जो कहा जाता है, एक पाद विभूति में तो त्रिपाद विभूति में भी है। इस भौतिक जगत में भगवान के भौतिक स्वरूप में भगवान ही यहाँ के निमित्त और उपादान कारण है, इस जगत के भी, उस जगत में भी भगवान का चिन्मय राज्य है। तो आप समझेंगे एक दिन प्राची जी का वो नित्य स्वरूप, ये उनकी वार्ताएं हम कह रहे हैं। यहाँ इस भौतिक जगत में प्राची जी के इस भौतिक स्वरूप ने उस नित्य स्वरूप को पहचान लिया और उस नित्य स्वरूप की लीलाओं को बतलाया, जो किस तरह से वो ब्रज गोपिका है, कैसे क्या क्या लीलाएं हुई, क्या क्या चीजें हुई। वो बेहोश नहीं रहती थी, भाव समाधि में रहती थी। 15-15 दिन जो उनको मूर्छा हुई, वो मूर्छा नहीं थी, प्राची पूरी जागृत थी। उसके बाद तो 15 दिन की मूर्छा के बाद तो उन्होंने ऐसा संगीत सीखा, वो संगीत अद्भुत था। तो इसीलिए प्राची जी की वार्ता के बहाने हम उस नित्य जगत की, अपने प्रिया प्रियतम की, उन सखी सहचरियों की, उन ब्रजस्थ निकुंजों की, उस ब्रजपुर की, उन ब्रज सखाओं की, सबकी वार्ता हम कहना चाहते हैं। ब्रज हास्य चरितम जब वास्तव में आएगा, उस दिन आप समझेंगे, आपको बहुत अद्भुत भगवान की लीलाओं का श्रवण का अवसर नहीं मिलेगा। उन लीलाओं का चिंतन आपके कई कई महीनों दिनों तक आपके मन में, अंतःकरण में बना रहेगा। इसीलिए हम ब्रज हास्य चरितम को, और हम कहेंगे उसमें हम प्राची जी की उन सुंदर लीलाओं को कहेंगे। अभी ठाकुर जी मान गए तो प्राची जी की मनोस्थिति क्या होती है, ये हम, कितनी प्रसन्नता हुई उनके हृदय में, तो उसको भी हमने कहने का प्रयास किया है और हम अगले एपिसोड में कहेंगे। आपके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और हमारा गला ठीक हो जाए ऐसा आप प्रभु से कह दीजिएगा कि अगर ये लीला सुनवानी है, कहलवानी है, तो भैया देखिए, आप कहेंगे अपने प्रभु से। हम तो अपने ठाकुर जी से कहते हुए संकोच मानते हैं, पर आपको तो संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, बड़े काम की चीज़ है ये। आगे बड़ी सुंदर वार्ताएं हैं, इतनी सुंदर वार्ताएं, सच में प्रभु ही कहलवा रहे तो हम कह पा रहे हैं। ये बीच में जो पड़ाव आते हैं, कभी गला बैठना, कभी अस्वस्थ होना, स्वस्थ होना, जब तक वो चाहेंगे, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, बात ये कहने की है। फिर भी आप लोगों से के श्री चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। ध्यान से सुनते रहिएगा और लक्ष्य यही बनाइएगा, उन प्रभु को इसी जन्म में पाना है, उन्हीं किशोरी जी के और श्री चरणारविंद में अपने को पहुंच जाना है। श्री लाडली लाल की जय।